जब तक आप क्वेश्चन को उस तरीके से अप्रोच नहीं करते जिस तरीके से उसका आंसर आने वाला है, तब तक आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक अप्रोच होता है। और जब तक आप उसके अप्रोच को नहीं पकड़ते, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि उस पैटर्न, उस अप्रोच, उस मेथड, उस कंटेंट को नहीं पकड़ते, तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। मेरे बच्चे, लाडले जिगर के टुकड़े, उस सवाल को उस तरीके से ग्रहण करो, अप्रोच करो, अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो कि जिस तरीके से वो चाहता है, तब जाकर कहीं खींच के आंसर आप शेर के मुंह से भी निकाल लाओगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2020 में आया था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन था। फिजिक्स एमपी9 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद शुक्ला यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ऐसे शानदार सवाल लेकर के आया हूँ जिन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ये सभी बातों को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कैच कर पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ उन सबको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखते जाइएगा। लेक्चर के ओवर होने के बाद उनका स्क्रीनशॉट जितना भी आपने लिया है उसका नोट डाउन करके कॉपी के अंदर पूरे नोट्स इंसर्ट करिए, क्योंकि अब की बार टारगेट है 90 पार। अगर आप सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर वीडियो प्लेटफॉर्म फिजिक्स एमपी9 पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं पढ़ लेते हैं तो आपके 100% ये श्योरिटी है कि 90 प्लस स्कोर हो जाएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी से लेकर के एग्जाम बेस तक का सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन क्लिक कर दें। और डेली जो यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं फिजिक्स एमपी9 पर, उन लेक्चर्स को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से न सिर्फ पढ़ें बल्कि नोट डाउन कर लें। क्योंकि आप अगर ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं और फिर नोट डाउन करते हैं। ऑनलाइन क्लास में अगर आप पढ़ के नोट डाउन करेंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जिसके अंदर 51 रुपीज का यही कोर्स है। कई पेरेंट्स ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि बच्चे को यूट्यूब से नहीं पढ़ाना है हमें, यही सारे वीडियोस अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर सिर्फ 51 रुपए में दिए, जाकर के आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत इत्मीनान से अपनी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, जी जान से लगे रहिए, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे इसके अंदर। चलिए आगे क्वेश्चन है। अब 2024 का आया हुआ ये एक सवाल, 2024 का आया हुआ ये एक सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और इसको करने की क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है, क्या मेथड्स हैं, कैसे हम इसके आंसर का आउटकम निकालेंगे, वो सीखना जरूरी है दोस्त, ताकि आप आंसर को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सको। आपके पास यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू है 5/2। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 5/2। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। क्या sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो इस वाले को भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों cos थीटा डिवाइड करा और मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में यही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। ये जिसको आ गया उसने आंसर निकाला, बाकी लोग लंबे प्रोसेस से गए कि tan थीटा की वैल्यू ये है तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी और फिर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी और फिर उसकी वैल्यू पुट करी। नहीं, बुद्धिमान स्टूडेंट, 90 प्लस करने वाला, टच करने वाला स्टूडेंट ऐसे चलता है। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, ये कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, ये कट गया। tan थीटा की वैल्यू 5/2, 4 इंटू और 4 इंटू। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 5 2 जा 10 प्लस 1 और 5 2 जा 10 माइनस 1, यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 9 और मेरे हिसाब से इसका आंसर 11/9 होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन एमसीक्यू में इस लेवल का सवाल 23-24 में जो पूछा गया है, 24 से पूछा गया है, आपको नहीं लगता अच्छा लेवल है? और इस लेवल के सवाल की प्रैक्टिस क्या आप कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इनको नोट डाउन कर लेना, इनसे उन सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 2022 बेसिक्स में आया था मैथमेटिक्स के अंदर, ध्यान समझिएगा। cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 90, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोले सर हमको तो पता नहीं 1 2 3 4 ये वैल्यू होती कितनी है। बोले ठीक है, cos 90 की वैल्यू पता है क्या? बोले हाँ सर cos 90 की वैल्यू पता है। बोले कितनी? बोले 0। तो इन सब की जो भी वैल्यू हो उसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? इसका सही आंसर 0 है। तो मैंने क्या बोला, जब भी सीबीएसई पेपर थ्रो करता है स्टूडेंट के सामने, तो जब सीबीएसई पेपर पुटअप करेगा तो वो ये देखेगा कि इसका दिमाग कितना चलता है।
एमसीक्यू में ये देखा था दिमाग कितना चलता है, न कि ये देखा था कि मेहनत कितनी करता है। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ वांट टू स्कोर द बेस्ट रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1060, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? इट इज √3। sin 60, the value of sin 60 is √3/2 और cos 60 की वैल्यू, तो यहां पर अगर मैं इसको देख रहा हूं क्वेश्चन को, लेट मी चेक कि क्वेश्चन सही टाइप्ड है या नहीं। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बिल्कुल सही टाइप्ड है। sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60, सॉरी 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैंने कोट कर दिया 1, और 1030 होता है 1/√3। ये ऊपर मल्टीप्लाई में गया √3, तो 2024 का जो ये आंसर है वो आंसर कितना है? 15। तो द आंसर इज 15 एग्जैक्टली। ये बिल्कुल सही आंसर है। और आपको अगर वैल्यूज पुट अप करना आती हो, वैल्यूज पता हो, तो ये आप आंसर निकाल सकते हो। 0, 30, 45, 60, 90 साइन कॉस टेन, मैंने कई वीडियोस डाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के और भी, और उसमें वैल्यूज मैंने मेंशन की है, तो एक बार उन वैल्यूज को देख लीजिएगा, बड़ा आसान सी चीज है। यहां पर आ जाए एक्स, ये 2022 का क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखो किस तरीके से जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आप बेसिक नॉर्मल पैटर्न पर उसकी स्टडीज कर रहे हो। क्वेश्चन को बेसिक पैटर्न पर स्टडी नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको उस लेवल पर जाकर के स्टडी करना पड़ेगा जो जरूरी है। x इक्वल टू a साइन थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन y इक्वल टू b कॉस थीटा। अब आपने यहां पर b से b काट दिया और a से a काट दिया, बचा क्या? किसके इक्वल आ गई ये वैल्यू? ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। तो यहां पर आप देखिए आपका तीसरा आंसर इसके अंदर जो निकल के आया वो 1 है। अब 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। आगे बढ़ते हैं। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा और सेक की पावर 4 थीटा माइनस, मुझे लगता है यहां पर सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें। एग्जैक्टली 10 की पावर 10 थीटा, बिल्कुल सही। अब कैसे करेंगे? मैंने इसका लेफ्ट, अब क्वेश्चन के अंदर पावर 4 चला गया, बोले सर मेरे को तो पावर 2 में भी दिक्कत आती है। तो अगर 2 में दिक्कत आती है तो पहले बेसिक क्वेश्चन जो मैंने करा है वो करते जाओ, फिर मैं 4 पर आ रहा हूं वो भी सॉल्व करो, तरीका सीखो, टेक्निक सीखो, मेथड सीखो, इंटेलिजेंसी डेवलप करो, आपका पूरा अटेम्प्ट होगा, पूरा अप्रोच होगा। यहां पर 10 स्क्वायर थीटा आपने अंदर बचा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, और 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा? क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता होगी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, तो यहां से निकला है 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से ये निकला। अब आपने मल्टीप्लाई करा, ये हो गया सेक टू द पावर, और ये हो गया यहां पर, तो मल्टीप्लाई करके ये आपके आंसर आउटकम है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। 2020 का ये सीबीएसई का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तरीका देखो, कोई टफ नहीं था, कॉमन निकाला, सॉल्व करा, आंसर बाहर। तरीका देखो, आपको सिंपल मेथड अप्रोच लगाना, आपका आंसर अब बाहर निकाल लो। अगर आपका सिंपल मेथड अप्रोच नहीं है तो आंसर बाहर भी नहीं आएगा। आप चाहो तो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, और आप चाहो तो चीजों को सिंपल कर सकते हो। हर क्वेश्चन जो दिखता कॉम्प्लिकेटेड है वो ज्यादा सिंपल होता है एज कंपेयर टू वो सिंपल क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है। आपको आपकी तरीके को सीखना पड़ेगा और तरीके में सुधार भी करना पड़ेगा। न सिर्फ तरीकों को सीखना पड़ेगा बल्कि सुधार भी करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल रीच योर फाइनल आंसर। ये बात समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू a और x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू b। प्रूफ आपको ये करना है, एक अलग से लिंक से हटके मैंने एक सवाल दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान देके और पुराने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन शुरू करता हूं। अब आपने बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बहुत ट्रिग्नोमेट्री सीखी हो, समझिए, नोट्स लगाए, मॉड्यूल लगाए, क्वेश्चन सॉल्व करें, बट एक गलती करी, ये पैटर्न का क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करा।
और यही पैटर्न का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम पेपर ना आप डिजाइन कर रहे हो ना मैं डिजाइन कर रहा हूँ, अगर एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया, बस आप वहीं रह जाओगे, वहीं आपके हाथ टिक जाएंगे, वहीं से आप आंसर निकालने में चूक कर जाओगे। तो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यही ढूंढना है, यही खेल है खिलाड़ी का कि वो ये पता कर ले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन उस लेवल का सवाल है जो आपकी एग्जाम में आ सकता है और आप इसको करोगे तो ही आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसका तरीका है स्क्वायर एंड ऐड बोथ दी इक्वेशंस। एक है x cos थीटा माइनस y sin थीटा का होल स्क्वायर, x sin थीटा y cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करा ऐड करा, इधर भी स्क्वायर करा ऐड करा, आपने दोनों तरफ स्क्वायर करा ऐड करा, दोनों तरफ स्क्वायर करा ऐड करा, ये बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये जो मैं कर रहा हूं, पहले मैं बता दूं आपको, ये जो मैंने स्टेप यहाँ पे स्क्वायर और ऐड करने करी है, इट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इस लेवल तक जो पढ़ने की तैयारी रखता है, इस लेवल के क्वेश्चन जो सीखने की इच्छा रखता है, इस लेवल तक जो जाने की इच्छा रखता है, उसकी इच्छा है कि सर ऐसा सवाल मुझे भी आना चाहिए, क्योंकि मैं भी 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का स्टूडेंट हूँ, वो बच्चा स्कोर करेगा एग्जाम में 90+। इस लेवल तक की तैयारी बहुत जरूरी है मेरा लाडले, नहीं तो उलझ जाएगी पिक्चर। इधर भी करा, इधर तो ऐसा का ऐसे ही चल रहा है। अब समझना, -2xy और +2xy कट गया, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, वाई स्क्वायर आपने वाई स्क्वायर कॉमन निकाला, और इधर की तरफ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इधर आ गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा प्रूफ होता है, ना कि इसमें एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करते हैं, पूरा प्रूफ होगा। और इस तरीके का एक सवाल मैंने इसीलिए उठाया कि आप ये समझ पाओ कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल की ट्रिग्नोमेट्री प्रिपरेशन चाहिए, उसके बिना एक क्वेश्चन अप्रोच ही नहीं हो पाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चल, यहां पर देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू √3, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अरे क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। हाँ, और लोग इसमें से वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू √3/1, तो p/v, तो p√3 b1 सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। अरे नहीं नहीं, डायरेक्ट ये आ गया 2 sec 60 1 प्लस tan 60 का होल स्क्वायर, sec 60 कितना, बोले cos 60 का उल्टा, बोले cos 60 कितना 1/2, sec 60 2, tan 60 √3 का स्क्वायर 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 4, आंसर आ गया 1। ये इसका आंसर 2020 का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर। इतनी आसानी से अटेम्प्ट हो गया ये क्वेश्चन, अगर ये हिट कर जाए, और इतनी आसानी से अटेम्प्ट हो गया ये क्वेश्चन अगर ये हिट कर जाए कि दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर दो। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, टफ होता है आपका वो माइंडसेट, वो रिजिडनेस आपके दिमाग की, यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही अप्रोच होगा, इसके अंदर तो और कुछ करेंगे ही नहीं हम, और उसके अंदर कुछ और ही करना था, तब जाके आंसर आता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक लंबा समय बाकी है 60 दिन का, अगर चाहो तो अभी भी आप एक बहुत बड़ी मार्क्स की, नंबरों की इमारत खड़ी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखो, 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, सैंपल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड 2024। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल का ट्रिग्नोमेट्री चाहिए एक स्टूडेंट को, अगर वो सेंट्रल बोर्ड या एक अच्छे लेवल की और एग्जाम दे रहा है कोई सी, तो ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर ये करेंगे तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस, चेक कर लो ओपन करके,
इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहां पर लगाया। कैसे? इन्होंने बोला इसको तो भूल ही जाओ, ये तो गिवन डेटा है, ये तो क्वेश्चन ही अलग चला। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल उन्होंने करा? 2 के। अगर ये तुमको याद रह जाए तो तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर लो। यहां पर इसको लिखा 1 का स्क्वायर, और यहां पर इसको लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 इज 1, तो यहां से आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 1। अब एक सवाल जो सबके मन में बहुत लपक लपक के कूद रहा है, वो सवाल क्या है? वो आपका एक क्वेश्चन है कि सर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इक्वल टू 2 है? क्योंकि मैंने आपको यहां पर ये फॉर्मूला दिया है, ये इक्वल टू यही बन रहा है। अगर a की वैल्यू cos थीटा है और b की वैल्यू sin थीटा है, तो यहां बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ रहा है 2। तो मैंने जब cos थीटा और sin थीटा रखा a और b की जगह पर, तो मैंने ये पुट किया है। ये नेक्स्ट लेवल का 2024 का क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर में था, बहुत चुनिंदा बच्चों को, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बनेगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए जो चाहिए वो हार्ड वर्क नहीं, मेंटल स्ट्रॉन्ग एबिलिटी चाहिए। इस लेवल का सवाल अटेम्प्ट करने के लिए वो एबिलिटी चाहिए, जो दिमाग चाहिए, जिससे आप रिजल्ट्स को निकाल सकें। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, अभी लिखो क्वेश्चन कैसा लगा और किस लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप किस लेवल तक जाने हो तैयार हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फटाफट से नोट डाउन। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन, केवीएस 2023 का क्वेश्चन इस लेवल पे गया था। 2023 और 2020 में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कैसे ही बच्चों ने अटेम्प्ट करा होगा वही जानते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री खुद में एक थोड़ा सा पजल टॉपिक है, पजल्ड है, टफ नहीं बोलूंगा, पजल्ड है, और उस पजल टॉपिक के अंदर इस लेवल का क्वेश्चन अगर बच्चों के सामने एग्जाम पेपर में रख दिया जाए, जहां वो थोड़े से स्ट्रेस्ड भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कैसा आने वाला होगा, और ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बच्चों को दिमाग पे जोर देना पड़ जाता है कैसे ही इसका आंसर निकलेगा। अब कैसे करना था इस क्वेश्चन, ध्यान समझे। जिसने अटेम्प्ट किया होगा, मैं तारीफ करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। दोनों साइड cos थीटा से डिवाइड करना है, तो साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, cos से डिवाइड करा, cos से डिवाइड करा, नीचे भी cos थीटा से डिवाइड करा, cos अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, ऊपर की तरफ इसको एक साथ कर दिया, ठीक है, और माइनस क्या इस 1 पे कुछ खेल खेला जा सकता था? हाँ, कैसे? tan थीटा प्लस 1 को बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। ये जो इसके अंदर करा आपने, यही था इसके अंदर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 1 को लिखने में सब बच्चे भूल कर देते हैं, 1 को ही लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं लेक्चर में बताते भी जाता हूं कैसे करेंगे। मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे बच्चों, अगर ये चीजें छोड़ के गए तो ट्रिग्नोमेट्री में फंसे, और अगर ये चीजें आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को हलवा बना करके यूं ही परोस दो। तो तरीका सीखना पड़ेगा बॉस, तरीका सीखना पड़ेगा, और तरीके से ही बच्चा आंसर निकाल पाता हो। तरीका ही मेन खेल है यार, उसको सीख लो बस। चलो, अपॉन नीचे की साइड कोई डिस्टर्बेंस नहीं, 1 प्लस tan थीटा माइनस, कॉमन निकाला ऊपर से सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी, a प्लस बी। दूसरा ब्रैकेट बचा ऊपर, ये वाला ब्रैकेट क्या बना? ये वाला ब्रैकेट बना है सेक थीटा प्लस tan थीटा, और एक और ये ब्रैकेट बना है। मैंने सेक थीटा प्लस tan थीटा बाहर निकाल लिया, माइनस का सेक थीटा हो गया प्लस का tan थीटा, कि माइनस का tan थीटा है, और अपॉन में हरे कृष्णा, ये इसको काटेगा, बचा क्या? सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यही चाहिए था उसके अंदर। नहीं 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 चाहिए था,
अरे बापले, ये भी नहीं चाहिए, वहां चाहिए 1 में sec थीटा माइनस टेन थीटा। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। अब क्या करें सर, फिर इसको रेशनलाइज कर दो। sec थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। यार कितना बढ़िया सवाल था जो 2020 में पूछा, सीबीएसई में 23 में पूछा, केवीएस के अंदर। कितना बढ़िया सवाल, पूरा बच्चे के दिमाग को निचोड़ लिया और वहां से निकाला उसका आंसर। यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस और अपॉन माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और अपॉन में सेक थीटा माइनस हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर जो आंसर आया वो आया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका इसके अंदर आउटकम है। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहली चीज आपने यहां पर करी, इसके अंदर डिवाइड किया cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर इस 1 पे खेल खेला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर आपने पूरा अरेंज कर दिया, कॉमन निकाल के काट पीट के आंसर यहां तक आया था, यहां तक आया था। आपने फिर न्यूमरेटर को रेशनलाइज करा, तो a प्लस बी तो a माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, और तब जाकर के मेरे दोस्त आंसर बाहर हो गया। था धमाकेदार सवाल। ऐसे सवालों के लिए आपको जुड़े रहना है फिजिक्स एमपी के साथ। मैं आनंद शुक्ला यहां पर कंटिन्यूअसली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो आपको मदद करेंगे एग्जाम को अप्रोच करने में। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। खूब पढ़ाई करो, सिखा तो दो, ठीक है, आइडेंटिटी सिखा देता हूं, फॉर्मूले लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। जी हाँ, पहला आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, दूसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, तीसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके सामने आइडेंटिटीज के हैं, और अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो ना मेरे दोस्त, तो आपको 100% एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। जी हाँ, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन जो एग्जाम का है, किस तरीके से करना है ध्यान समझे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसको आपको करना पड़ेगा रेशनलाइज। जी हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपको अप्लाई करना होगा, और इन तीन आइडेंटिटीज को रट लो, घोट लो, लिख लो, समझ लो, छाप लो, जो करना हो करो, लेकिन ये तीन आइडेंटिटी आज के बाद आपको याद होना चाहिए। कब तक, जिस दिन तक आप मैथ्स का पेपर दे करके हंसते हुए कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम पेपर से बाहर नहीं आ जाते कि सर एग्जाम पेपर फोड़ के रख दिया हमने, ये कॉन्फिडेंस से बाहर नहीं, तब तक इस आइडेंटिटी को अपने दिमाग में छाप लो। आगे बढ़ता हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने यहां पर रेशनलाइज किया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, डिवाइड भी किया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं कौन सा साइड सॉल्व कर रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। मैं कौन सा साइड सॉल्व कर रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अब समझना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, ये कॉस ऐसा का ऐसा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, ये कट गया। कॉस एक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए, कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना आएगा 1। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक गया, बचा क्या, सिर्फ ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, ये वहां पर यही हुआ, कॉसेक से कॉसेक कट गया। अब क्या आ रहा है, कॉट थीटा, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा सवाल, सिर्फ रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा और आंसर चटाक से बाहर आ गया। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो एक परफेक्ट आंसर निकालोगे, और अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करोगे, आपका आंसर परफेक्ट आने वाला नहीं है। तो परफेक्ट आंसर के लिए आपकी अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात हमारी हुई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
यहां पर देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, 2020 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, जिसने फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा है, हाँ मुझे डाउट था क्वेश्चन में 11th क्लास का कॉन्सेप्ट कहां से घुस गया बे मेरा लाडलो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया साइन स्क्वायर थीटा, आपको इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ये बना साइन स्क्वायर थीटा, कभी कभी ऐसे लड्डू सवाल भी आ जाते हैं। और 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज, तो जो मैं बता रहा हूं उसी पे करा रहा हूं, इसलिए आप मेरे फॉर्मूले को रट लो, घोट लो, लिख लो और दिमाग में छाप लो, आपका काम हो जाएगा। 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, व्हाट इज 1/sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बना cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सर आपने तो बताया ही नहीं, अले बाप ले, ये बताया मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों में वही चीज करा रहा हूं जो मैंने बताई है। ये आंसर कितना आ रहा है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इट्स वैल्यू इज 1। हर क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड तरीका होता है, अगर वो तरीका आपको आता है उस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, और अगर वो तरीका आपको नहीं आता तो आपको तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके 2 महीने का समय बाकी है, एक अच्छा खासा समय बाकी है, और आप फोड़ के रख सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एमपी में पूरा सिलेबस क्लास 10th का कंटिन्यू लेक्चर लगा रहा हूँ, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, पूरा 10th का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, इतना कंटेंट इतना कंटेंट इतना कंटेंट कि आपको दिक्कत ही नहीं आना है। आपको जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो आप बुक से पढ़ रहे हो, उन सबका वीडियो सॉल्यूशन है। तो दोस्त जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, और अब भी कमेंट में लिखो कि आपको किस तरीके के और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। चलिए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट्स 1/2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 मेरा प्रीवियस लेक्चर, sec 30 बोले cos 30 निकाल लो, cos 30 होता है √3/2, sec 30 2/√3, tan 45 1। इनकी वैल्यू याद करना पड़ेगी, कहां से याद करेंगे, मैं एक बार और लिख देता हूं, एक बार और लिख देता हूं, मेरे पुराने लेक्चर में लिखा था मैंने, साइन कॉस tan, अरे बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के बोलना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, बहुत अच्छा। cos 0, इसको उल्टा चला दो पहले, इस टेबल को उल्टा लिख दो, इस टेबल को स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लो, इस टेबल को याद कर लो, आपका पूरा काम यहीं के यहीं हो जाएगा। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लो, आपका पूरा का पूरा काम यहीं का यहीं हो जाएगा। अपॉन साइन 30 1/2 कॉस, अरे नहीं 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 ये नहीं करेंगे, हटा हटा, गलती हो गई, साहब माफ कर दो। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोई जरूरत ही सॉल्व करने की। 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और -1, 5/4 और सर 16/3 और सर -1, एलसीएम कितना आया 12, 4 3 जा 15, 16 4 जा 64, 4 दिया 12, सॉल्व करा 64 - 12 54, 52, 52 + 5 57, 67/12 इसका आंसर। सिर्फ डेटा पुट करना है, उसको सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर निकालना है, और एक कैलकुलेशन मिस्टेक और खेल खत्म। चेक करते मेरा आंसर भी सही आया है या नहीं, बिल्कुल सही आंसर है 67/12। तरीका सीखो, कैसे करते हैं, कैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे आंसर निकलता है, कैसे सर सॉल्व कर रहे हैं, कैसे अलग अलग कलर के पेन यूज कर रहे हैं, तरीका सीखो। तरीका जितना दिमाग में फंस जाएगा हिट कर जाओगे। बॉस सिर्फ हिट करना है, 90 मार्क्स स्कोर करना चैलेंज नहीं होता, चैलेंज होता है 30 नंबर वाले को 50 नंबर लेके आना, वो चैलेंज है। 90 मार्क्स में चैलेंज हार्डवर्क का नहीं होता, बुद्धि का होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, डू इट फास्ट। क्वेश्चन देखिए,
जो 2023 में पूछा गया था एग्जाम में। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है। अगर आपको ये आइडेंटिटीज पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से उठा भी सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको आइडेंटिटीज पता नहीं है तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में चैलेंज आएगा। तो पहले तो इस आइडेंटिटी को मुझे उम्मीद है सबने याद कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का ले लिया होगा। मुझे उम्मीद है इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको बिल्कुल घर में पेस्ट कर लेना चाहिए बना करके अच्छी हैंडराइटिंग में दीवार के ऊपर, ताकि आप उसका प्रॉपर सोल्यूशन जनरेट कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते ये आपके सामने एक क्वेश्चन है 2023 का। मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले पिक करूंगा, राइट हैंड साइड को बाद में पिक करूंगा। कैसे करना है देखें। cosec a को लिखा 1 अपॉन, और यहां पर भी sec a को लिखा 1 अपॉन, ये बना cos a प्लस 1 अपॉन, और होल अपॉन में आ गया 1 अपॉन। अगर ऐसा होता है तो ये cos a से ये cos a कट जाएगा और ये आउटकम आया 1 प्लस cos a। मैं इसी के दूसरे पार्ट को सॉल्व करता हूं और मैंने यहां पर क्या करा, साइन स्क्वायर ए, तो आपको आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू 1। यहां से आपने लिया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहां बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में बना 1 माइनस कॉस ए। ये लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ये लिखेंगे कॉस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और अपॉन में भी ए माइनस बी। जैसे ही मैंने ये पुट किया ये इसको काट देगा और यहां पर ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब अगर अपन इसको देखें तो यहां पर आपने देखा कि आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, ये दोनों ही साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। तो LHS इक्वल टू RHS। मैंने क्या बोला कि आपको एग्जाम के लिए जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जितने मेरे वीडियो लेक्चर थे, जितने उसमें क्वेश्चन है, जितने उसके सॉल्यूशन है, वो सब नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा किताब कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स, कोई बुकलेट, कोई कंटेंट, कोई मटेरियल, कुछ नहीं। आप NCERT सॉल्व कर लो और ये कर लो, आपका पेपर इतना अच्छा जाएगा एग्जाम का कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। LHS इक्वल टू RHS, ये आ गया हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने क्या बोला, आप जितना पढ़ा रहा हूं उतना कर लो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ मेरे दोस्त, मेरे लाडलो बच्चों, क्योंकि हमें इस बार मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा स्कोर करना है कि घर वालों के सारे 9th क्लास तक के गिले शिकवे दूर हो जाए। कि इस बार अपन एक ऐसा स्कोर करेंगे कि 9th क्लास तक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करें और बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए तैयार रहें। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, जो 2023-24 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके 2023-24 में पूछा गया था। एग्जाम का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे से इस क्वेश्चन को जनरेट किया और एक बच्चा जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगा के गया है NCERT से या कुछ और क्वेश्चंस को, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। चांसेस कम है, कर भी सकता लेकिन चांसेस कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब तक हम एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये लेवल आ गया तो, अगर लेवल ही आ गया तो, क्योंकि इस लेवल ये क्वेश्चन के अंदर पावर 4 पूछी गई है और आपने पावर 2 पढ़ी है, पावर 3 भी नहीं पढ़ी ढंग से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझ लीजिए, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपका रिजल्ट्स प्रॉपर आ सके, आप एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। देखिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का भी, और यहां पर लिख सकता हूं ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो गई, और इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही। अब अगर इसको देखने वाले को नजरिया मिल जाए तो वो क्या देखेगा, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा आपके पास है। तो यहां से क्वेश्चन ने एक हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलूंगा मैं, कि यहां से क्वेश्चन एक ट्विस्ट लिया
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखना आ गया, उसको अटेम्प्ट करना आ गया, और ये जो स्टेप है ये भी हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, ये जिसको नहीं आता उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। चेक कर लो आप, इसके बाद बहुत बच्चे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये नहीं दिया तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है, एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच पर जाके सॉल्व करना पड़ेगा, वो अप्रोच का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो आंसर निकलेगा, नहीं तो आंसर निकल ही नहीं पाएगा। इस बात को समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहां आ गया cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, तो यहां पर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आया, आंसर इज 2, आंसर इज 2। तो इसका आंसर सॉल्व कर कितना आ रहा है, इसका आंसर सॉल्व करके आ रहा है 2, ये आपका सही आंसर है। इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे यू विल बी ऑन योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन सीरीज में नए नए वीडियोस बना के डालूंगा मैं, आपके लिए पढ़ने में दिक्कत आएगी ही नहीं, बस प्रिपेयर आपको करना है खुद को उसके लिए। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि sin x प्लस cosec x इक्वल टू 2, बोले ठीक है, 2023-24 का ही क्वेश्चन है, और sin की पावर 19x प्लस cosec की पावर 19x इक्वल टू ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है समझे। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, अपन तो बिल्कुल सिंपल से सवाल अच्छे मखमली चादर में लपेटे हुए लेके गए थे, बिल्कुल सिंपल लेपर आएगा, यूं ही सॉल्व कर देंगे। और क्वेश्चन आया 19 पावर x 20 पावर x। अब क्या करेंगे, अब कैसे आंसर निकालेंगे वो सीखिए आप। साइन x cosec x को लिखा 1 अपॉन साइन x एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन एक्स होगा, इधर जाएगा तो -2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का, तो यहां पर आ गया साइन एक्स की वैल्यू कितनी 1। अब साइन एक्स 1 कितने डिग्री पे होता है, ध्यान समझना, 1 होता है 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका क्वेश्चन। अब यहां पर क्या करा, cosec को 1 अपॉन साइन लिखा, फिर आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 2, साइन एक्स का मल्टीप्लाई करा धड़ाम, इसको इधर ले गए, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करा, सॉल्व करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ला 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 ला, आंसर आ गया। कैसे, मैंने बोला x 90 डिग्री, साइन 90 की पावर 90 कॉसेक, सर मुझे वैल्यू नहीं पता, मैंने क्या बेटा दुखी मत हो, कॉसेक को लिख 1 अपॉन साइन पावर 20, एंगल कितना है, एंगल कितना है, साइन 90 1 की पावर 19, साइन 90 या 90 डिग्री पुट करेंगे, 1 की पावर 20, 1 की पावर 19 1 की पावर 20 1 प्लस 1, मेरे लाडलो दोस्तों जिगर के टुकड़ों, आंसर आया 2। तो ये जो क्वेश्चन था 23-24 का, आंसर कितना आ रहा है 2। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको अप्रोच करने का तरीका जिसको आया वही कर पाया, बाकी सब तो सोचते रहेगा कि पावर 19 पावर 20 हाय रब्बा कैसे आएगा, ये आएगा नहीं, इसको लाएंगे, और लाएंगे तो नंबर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। देखें इस क्वेश्चन को जो 2020 में पूछा गया था, कि 2020 का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक पैटर्न था, जैसा कि हर क्वेश्चन को होता है, इसका थोड़ा अलग गया। इसमें इसको सॉल्व करना चैलेंजिंग है, जबकि स्टूडेंट इस पे फोकस करता है कि मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा। एग्री, इसको कैसे सॉल्व करना है कि ये आज इसका प्रूफ आ जाए, वो चैलेंज। आपने उठाया इस तरफ LHS, tan थीटा को आपने लिखा और cot थीटा को आपने लिखा, यही करा आपने, LCM लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब सवाल
1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को सॉल्व करके आंसर निकालना। ठीक बात। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यही चैलेंज है कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यही निकालना। जिस बच्चे को आएगा उसके हिस्से में 2020 के क्वेश्चन के आंसर का पूरा पूरा नंबर उसकी झोली में आ जाएगा। बोले ये ले तेरे पूरे मार्क्स, और नहीं तो कोई स्टेप मार्किंग नहीं, 0 अटेम्प्ट करके आओगे। तो यहां पर अब ध्यान दो, ये √3 देख के एक आइडिया आया कि √3 को 3 बना कैसे सकते हैं। तो √3 को 3 बनाने के लिए स्क्वायर करा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √3 का स्क्वायर कितना आया, √3 का स्क्वायर हो गया 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। कुछ बच्चों को अब आंसर दिखने लग गया कि सर उसकी वैल्यू कैसे आएगी। ये 1 उधर गया, 3 माइनस 1 कितना होगा 2। तो आपने निकाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, ये आपने निकाला। एग्री। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में मेरे दोस्त जो दिल की धड़कन थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो तो ये वाला था, इट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और सारे स्टूडेंट इधर फोकस कर रहे थे, इधर तो आंसर था ही नहीं। आंसर इधर से मिला, इधर तो सब्स्टिट्यूट करा, पुट करा, रखो है इस जगह पर तो आंसर निकलो है। लेकिन आंसर की जो बेस है वो यहां पर है मेरे दोस्त, मेरे लाडले। तो यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया। अरे सर अब तो हम कर देंगे, अरे अब तो हो ही जाएगा मेरे लाडले। मैं यही चाहता हूं कि एग्जाम में भी तुम इतना सीख के जाओ, इतना पढ़ के जाओ कि जब तुम्हारे सामने कोई एग्जाम का क्वेश्चन आए ना तो उसको ऐसे अटेम्प्ट कर लो। इसलिए ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में अच्छे सजा लो, अच्छे सजा दो इन सारे सवालों के सॉल्यूशन में, ताकि आपका परफेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, फटाफट से इसको भी नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसा कि आपने बाकी क्वेश्चंस देखे, 2022-23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल अलग ही पैटर्न के ऊपर आ रहा था। वो पैटर्न क्वेश्चन का क्या था कि जब आपने इसको अप्रोच किया और जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहां पर एक क्यूबिक फॉर्म में क्वेश्चन अवेलेबल, आपको क्यूबिक फॉर्म से क्वेश्चन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, तो आपने tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा और cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा, बहुत अच्छा करा। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो ऊपर तो ये का यही बनेगा, नीचे बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर sin क्यूब थीटा अपॉन, वैसे ही यहां पर। अब क्यूबिक का क्वेश्चन है तो इसका एक लेवल है, और ये क्वेश्चन हर किसी को अप्रोच कर पाए, हर कोई इसको अटेम्प्ट कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। इस लेवल वाले क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक प्रॉपर तरीका होगा। जब आप इस तरीके से हो करके जाएंगे तो ही आपको अच्छे स्कोर्स दिखेंगे, नहीं तो अच्छे स्कोर्स दिख पाना पॉसिबल नहीं होंगे। जैसे यहां पर मैंने इसको काटा और यहां पर मैंने इसको काटा, अब यहां पर एक कॉस बचा है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां पर आ गया cos थीटा। वैसे ही वहां पर cos क्यूब थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है 1, और वहां पर एक sin बचा, तो ये बन रहा है यहां पर sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, और अपॉन में आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा। ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। फिर से समझे इसको, आपने tan को लिखा sin अपॉन cos, tan को लिखा sin अपॉन cos, cot को लिखा cos अपॉन sin, cot को लिखा cos अपॉन sin, एलसीएम लिया, काटा पीटी, धूम धड़ाका, जूते टप्पड़ लाट ठूसे, सब करे आपने, और इसको इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आपने एलसीएम लिया, ये आ गया, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है
ए प्लस बी, ये नया फॉर्मूला सिखा रहा हूं मेरे दोस्त, का होल स्क्वायर माइनस 2a बी और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल सही सर। अरे बेटा सही तो है, लेकिन समझो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, इसको इसके नीचे ले गए, इसको इसके नीचे ले गए, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसके अंदर भी आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बना दिया मैंने। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, एक साइन गया एक कॉस गया, माइनस 2 साइन थीटा। इस लेवल तक जाकर के जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाए उस दिन आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। इस लेवल तक जाकर के आपको आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो ही आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस लेवल तक के क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करते हो मेरे दोस्त, तो आपका वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा कि भाई साहब मेरे से कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो मेरे से, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको जनरेट करके दूंगा। ये लेवल की तैयारी में चाहता हूं कि फिजिक्स एमपीएसआई प्लेटफॉर्म पर आपकी हो, आपके रिजल्ट्स के लिए आपके जो एफर्ट्स है वो कन्वर्ट हो पूरे के पूरे एफर्ट रिजल्ट्स में, बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू जनरेट एफर्ट्स अप टू दैट लेवल कि आपके रिजल्ट्स जनरेट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर बाय। वीडियो को पूरा स्क्रीनशॉट जितना आपने लिया लिख के देख लो, पूरी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।